हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आलोचना के जो आचार्य रहते हैं, जिनमें कि हम विद्याधर, विद्यानाथ, उपय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ जी, इन सभी तमाम जो आचार्य रहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के संस्कृत आलोचना के जो आचार्य रहते हैं, इनके ऊपर हम आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं। और मेन जो इनसे संबंधित जो पॉइंट रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। और अंत में हम इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित जो MCQs क्वेश्चन रहते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हम जो है कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो 4 वीडियो हमने पहले हम बना चुके हैं, जो कि जिनमें कि हमने जो है पांच आचार्यों को जो है सभी वीडियो में हमने कवर किया है, यानी कि 4 वीडियो में। तो यानी कि 20 जो है आचार्य हम पीछे कवर कर चुके हैं, और आज हम करने जा रहे हैं 21 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की यह वीडियो जो है लास्ट यानी कि अंतिम वीडियो होने जा रही है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित। और ये रहते हैं आचार्य विद्याधर जी, 21 नंबर जो के ये रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्याधर ने काव्य प्रकाश शैली में किस ग्रंथ की जो है रचना की है। तो इन्होंने की है एकावली जो है नामक ग्रंथ की रचना। आगे चलते हैं। विद्याधर का समय 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विद्याधर का समय जो है कितनी शताब्दी या शती का पूर्वार्ध जो है माना जाता है। तो इनका समय माना जाता है 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। तो ये हमारे जो है विद्याधर जी जो मेन पॉइंट रहते थे, इनको हमने कवर किया है। अब चलेंगे हम आगे जो है 22 नंबर के जो आचार्य रहते हैं विद्यानाथ जी। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो है विद्यानाथ जो है ये जो आचार्य रहते हैं किस नरेश यानी कि के दरबार में ये रहते थे, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो उनका नाम है प्रताप रुद्र या प्रताप रुद्र जी भी इनको कहा जाता है। और इनका समय कितनी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो ये इनका भी 14वीं शती का पूर्वार्ध ही माना जाता है। आगे चलते हैं। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की, और जो कि 9 प्रकरणों में है, यानी कि 9 प्रकरणों में इनकी रचना की गई है प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि विद्यानाथ जी के ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनके ग्रंथ का नाम है प्रताप रुद्र भूषण जो है ये इनका यशोभूषण, प्रताप रुद्र यशोभूषण ये ग्रंथ इनका रहता है। और यह कितने प्रकरणों में है। तो यह है 9 प्रकरणों में। तो ये हमारे विद्यानाथ जी भी यहाँ पे कवर होते हुए अब चलते हम आगे जो रहते हैं अगले आचार्य अभय दीक्षित जी। अभय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शती का अंतिम चरण माना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि अभय दीक्षित जो है दक्षिण भारत में जो है किस अभय दीक्षित प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। कहाँ के थे यह प्रसिद्ध शैव दार्शनिक।
तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो ये थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक। इनका समय कितनी शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है? तो इनका समय माना जाता है 16वीं शती का, यानी शताब्दी का अंतिम चरण जो है माना जाता है। आगे चलते हैं। अभय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक चित्र मीमांसा कुवलयानंद नामक जो है ग्रंथ की रचना की। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अभय दीक्षित की रचनाओं के नाम बताइए। तो इस या फिर ग्रंथ के नाम बताइए कौन कौन से हैं। वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये इनके जो है ग्रंथ है। किसके हैं? अभय दीक्षित जी के। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आचार्य रहता है वे रहते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, जो कि हमारे आज की इस वीडियो के अंतिम जो है आचार्य रहते हैं। और तो पंडित राज जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे तथा पैद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है। ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पंडित राज जगन्नाथ जी जो ब्राह्मण थे, कैसे ब्राह्मण थे? यह जातीय आंध्र जो है ब्राह्मण यह थे। और इनके पिता का क्या नाम था? पैद्य भट्ट इनके पिता का नाम था। और यह कितने शती या शताब्दी के प्रथम चरण का माना जाता है? तो ये माने जाते हैं 17वीं शती के प्रथम चरण के यह माने जाते हैं। आगे चलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यहाँ से बन सकता है कि पंडित राज जगन्नाथ जी का प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है? तो इनके प्रौढ़ ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। तो ये थे हमारे जो है आचार्य, जो कि हमारे 24 आचार्य जो है कवर हो चुके हैं। और अब आगे चलते हैं हम इससे संबंधित आज के इस टॉपिक से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी बनने जा रही है उनको हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में, यानी MCQs टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें पहला प्रश्न है विद्याधर ने काव्य प्रकाश शैली में कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो आपके समक्ष जो है विकल्प दिए गए हैं दोआवली, एकावली, पंचवैली या फिर चमेली। क्या होगा सही उत्तर? विद्याधर ने प्रकाश की शैली में कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो विकल्प दिए गए हैं आपके सामने A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विद्यानाथ दक्षिण भारत के किस राजा के दरबार में रहते थे? विकल्प दिए गए हैं प्रताप रुद्र, साहिल बर्मन, जयचंद या फिर अजयपाल। क्या होगा सही उत्तर? विद्यानाथ दक्षिण भारत के किस राजा के दरबार में रहते थे? तो विकल्प दिए गए हैं A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यानी कि प्रताप रुद्र इसका सही उत्तर होगा, यानी A सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्यानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? आपके सामने जो है विकल्प दिए गए हैं प्रताप सिंह भूषण, प्रताप अलंकार, विद्यापति भूषण या फिर प्रताप रुद्र यशो भूषण। क्या होगा सही उत्तर? विद्यानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विद्यानाथ ने जो है प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक जो है ग्रंथ की रचना की है। तो D सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अभय दीक्षित कहाँ के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम जो है भारत। क्या होगा सही उत्तर? अभय दीक्षित कहाँ के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर?
तो इसका सही उत्तर होगा कि अभय दीक्षित जो है दक्षिण भारत के जो है शैव दार्शनिक थे। पीछे भी हमने इसको कवर किया है। इस प्रश्न को आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तिवर्तिका चित्र मीमांसा कुवलयानंद नामक ग्रंथ किसके हैं? ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या प्रश्न बनता है। क्या होगा सही उत्तर इसका? ए, बी, सी या फिर डी? यानी कि अभय दीक्षित, विद्यानाथ, जगन्नाथ या फिर विद्याधर, क्या होगा सही उत्तर? वृत्तिवर्तिका चित्र मीमांसा या कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की है? तो ये की है अभय दीक्षित जी ने की है इनकी रचना। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ जी का समय कितनी शती यानी शताब्दी का माना जाता है? तो विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 15वीं शती, 16वीं शती, 17वीं शती या फिर 18वीं शती। क्या होगा सही उत्तर? पंडित राज जगन्नाथ जी का समय कितनी शती का माना जाता है, यानी कितनी शताब्दी का माना जाता है? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा पंडित राज जगन्नाथ जी का समय जो है 17वीं शताब्दी का जो है माना जाता है, यानी कि सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का, कि रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न रहता है। जो प्रौढ़ ग्रंथ है कौन सा? रस गंगाधर, इसकी जो है रचना किसने की है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, विश्वनाथ, जगन्नाथ, विद्याधर या विद्यानाथ। क्या होगा सही उत्तर? रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, विद्याधर या फिर विद्यानाथ। तो सही उत्तर होगा इसमें जगन्नाथ जी ने जो है रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहता है कि पंडित राज जगन्नाथ जी के पिता का क्या नाम था? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, वैद्यभट्ट, आत्माराम, रामानंद, नरहरिदास। क्या होगा सही उत्तर? पंडित राज जगन्नाथ जी के पिता का क्या नाम था? ये हमने पीछे भी जो है डिस्कस किया है, मेन पॉइंट में जो रहते थे प्रश्न बनते थे जहाँ से। तो क्या होगा सही उत्तर? विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा जो है पंडित राज जगन्नाथ जी के पिता का नाम वैद्यभट्ट था। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है जो भी आचार्य जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध में जो है संस्कृत आलोचना के जो आचार्य रहते थे वो हमारे जो है कवर हो चुके हैं। आज की हमारी यह वीडियो जो है भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आलोचना के आचार्यों से संबंधित जो आखिरी वीडियो थी, जो कि हमारे टोटली सारे जो है आचार्य कवर हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है कवर किया है, और जिसमें कि हमने जो है पहले मेन पॉइंट को हमने कवर किया है आचार्यों से संबंधित, और अंत में हमने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में जो है MCQs टाइप क्वेश्चनों को हमने कवर किया है, और कवर करने का हमने जो है प्रयास किया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।